अब एक और हरियाणा से ही जुड़ी बड़ी राजनीतिक खबर की बात करते हैं। एक परिवार फिर से कांग्रेसी होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी ने अब औपचारिक तौर पर इस्तीफा देकर ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। चौधरी साहब ने ये फैसला अपनी पत्नी के साथ लिया है। उनके बेटे पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, यानी पूरा का पूरा परिवार अब कांग्रेसी हो गया है। आपको याद दिला दें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में भी बड़े नेता रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी उसमें भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे। लेकिन चौधरी साहब को हमेशा अपने सम्मान की चिंता रहती है। कांग्रेस उन्होंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, जो पद उनको मिलना चाहिए था, वो उस वक्त कांग्रेस में नहीं मिला। तो वो भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी 2014 में जो बनी थी, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर रहे। अब उनका मोहभंग क्यों हुआ ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसी को जानने की कोशिश है हमारी ये अगली रिपोर्ट। राजनीति देश की हो या प्रदेश की, इन दिनों सियासी गलियारों में रैलियों का शोर मचा हुआ है। चारों तरफ नारों की गूंज और जनता से वादों का जोर चला हुआ है। लोकसभा चुनाव में किसी भी दल में किसी का पत्ता कटता है तो किसी पर फिर से भरोसा जताया जाता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि नेताओं की अपने दलों से नाराजगी सामने आती ही है। ऐसे में आया राम गया राम की कहावत आम हो जाती है। चुनावों से पहले एक बार फिर से हरियाणा में दल बदल की राजनीति जारी है। कई नेताओं ने अपने दल का साथ छोड़कर दूसरे दलों का रुख किया है, जिनमें से एक हरियाणा की राजनीति में बड़ा रसूख रखने वाला परिवार भी है। हम बात कर रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह की। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वीरेंद्र सिंह के साथ उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता ने भी बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी के आला कमान को इस्तीफा भेजा है। हम कांग्रेस में जा रहे हैं और बेटा चला गया क्योंकि ये सिटिंग एमपी था, इसको बुला के ज्वाइन करवा लिया। और 2 दिन के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के वो मुझे ये कहें कि अब तो फैसला हो गया, अब तो छोड़ दिया हमने उनको, अब तो आ जाओ। मैंने कहा अब तो गाड़ी निकल चुकी है, कैसे आए। जननायक जनता पार्टी बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। बीजेपी से नाराज चल रहे वीरेंद्र सिंह पहले ही कांग्रेस में जाने की बात कह चुके हैं। 9 अप्रैल को विधिवत रूप से वीरेंद्र सिंह कांग्रेस का दामन थामेंगे। बीजेपी से नाराज चल रहे वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी की विचारधारा पर सवाल खड़े किए। वीरेंद्र सिंह के इस्तीफा देने के पीछे क्या कारण रहे, आप खुद ही सुनिए। मेरा अपना ये सोच था, किसी वजह से कांग्रेस से निकलना पड़ा वो अलग बात है, लेकिन मैं ये समझता था भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। और जब मैं समझूंगा तो देखूंगा कि क्या हम सही तौर पे ये मान लें कि कोई बड़ा अंतर नहीं, लेकिन मेरा आकलन ये है कि बहुत बड़ा अंतर है दोनों की विचारधाराओं में। और इसीलिए निर्णय लेते हुए मैंने ये सोचा कि कांग्रेस में रहेंगे तो हम देश की अखंडता के लिए और देश को एक सही दिशा देने के लिए सही मार्ग पे रहेंगे। अदरवाइज दूसरा जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वो मेरे हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था। आपको बता दें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। 10 मार्च को मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा था। बृजेंद्र सिंह ने हिसार सीट से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। आपको बता दें, चौधरी वीरेंद्र सिंह किसान नेता सर छोटू राम के परिवार से आते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 2014 में 42 साल कांग्रेस में रहने के बाद बीजेपी में आस्था जताई थी। कांग्रेस में अनदेखी की बात कहकर वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी में सम्मान मिलने की बात को भी जनता के सामने रखा था। 2019 में बेटे बृजेंद्र को लोकसभा में बीजेपी की टिकट मिलने के बाद वीरेंद्र ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। 42 साल कांग्रेस और फिर 10 साल बीजेपी में रहने के बाद वीरेंद्र सिंह फिर से कांग्रेस में जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा बीजेपी से अलग होकर चौधरी साहब का परिवार अब क्या कमाल दिखाता है। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट।